राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकरण में जैसे महावाणी जी में वर्णन किया गया है कि तथा तमाल कनक की बेली रति अनंग रसरंग सहेली आनंद अहलादन पिय प्यारी सुरति सोई सुंदरी सहचारी। मरकत मनि कंचन घन दामिनी सो पिय प्यारी तन संज्ञागनि। मैंने उपमा दे करके प्रिया जो की जो देह उसको कंचन लता और प्यारे का जो कलेवर है उसको दिव्य तरुण तमाल से ठौर ठौर पे उपमा दी गई है और सुंदर व्यंजना के द्वारा इनकी सुंदर माधुरी का आस्वादन किया गया है। हम लोग स्मरण करेंगे। संचारिणी काचन हेम वल्ली व्यालौकिकी वृंदावने मत्तमाले। संचारिणी काचन हेम वल्ली संचारिणी काचन हेम वल्ली व्यालौकी
वृंदावन मत्तमाले सा कांचनाद्रि द्वितजं दधाति तत्रापि दृष्टा बहवोर्धचन्द्रः संचारिणी काचन हेमवल्ली व्यालौकी वृंदावनमत्तमाले। देखो श्री धाम वृंदावन में ठौर ठौर पे जो मार्ग हैं, जो मानो उत्तर दिशा वाला मार्ग है, ईशान कोण वाला राजमार्ग है, और पूर्व दिशा जो जमुना की तरफ जा रहा है वो जो मार्ग है राजमार्ग, ऐसा चौड़ा चौड़ा स्वर्णिम मार्ग है, सोने का मार्ग है। जैसे यहाँ गिट्टी की मट्टी रज की दिखती है, वहाँ स्वर्णिम मार्ग है, और उन मार्गों में बड़ा सुंदर छवि छटाएं उभरी हुई, मैं उसमें बहुत सुंदर रत्नों से चित्रकारी की गई है। ऐसे जो राजमार्ग हैं और मार्गों के किनारे किनारे थोड़ी दूरी पे, जैसे मानो 20-20 फीट की दूरी पे, 10-10 डग की दूरी पे, 10-10 कदम की दूरी पे, दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर जो इंद्रनील मणिमय, जिनमें कोई छिलका नहीं है। भाई पेड़ में छिलका होता है ना, पेड़ में बलकल होता है, इन पेड़ों में कोई छिलका नहीं है, कोई ठूंठ नहीं है, कोई बाँझ नहीं है, कोई सूखा हुआ पत्ता नहीं है, सब मणिमय पत्र हैं और मणिमय उनकी तना है, मणिमय शाखाएं हैं, प्रति शाखाएं हैं, बड़ा सुंदर उसमें फूल लगा हुआ है, मणिमय फूल है। जैसे मणियों से आभा निकलती है, उससे अनंत गुणी दिव्य इसे आभा कांति बगरित हो रही है। ऐसे जो दिव्य तमाल पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं, और उनके नीचे, तमालों के नीचे, जैसे यहाँ लोग गोलाकार जैसे पानी डालें तो पानी बाहर न जा सके, उसके लिए एक घेरा बनाते हैं ना, इसे बहुत सुंदर सुंदर उसको आल बाल कहते हैं। सभी तमालों के नीचे बड़ी सुंदर मणि में आल बाल बने हुए हैं, और उसमें केसरिया जल भरा हुआ है, और उसे सुंदर सुंदर फुहारे छोड़ रहे हैं, और उसे सुंदर कनक की लतिका उस तमाल से लिपट लिपट करके ऊपर छत्र जैसे छाई हुई है, फूल फल से आच्छादित है। सभी तमालों की ऐसी शोभा है। ये श्री धाम वृंदावन की शोभा है, इनकी माधुरी है। तो कह रहे हैं संचारिणी काचन हेमवल्ली व्यालौकी वृंदावन मत्तमाले, कि वृंदावन में सुंदर सुंदर जो तमाल हैं, मणि में जो तमाल हैं, जिनसे अनेकानेक चंद्रमाओं की प्रकाश उनके अंग अंग से निश्रित हो रहा है, और उन तमालों से सुंदर कोई व्यालौकी माने कोई अलौकिक, लौकिक उसमें वो लता नहीं है, व्यालौकी माने बहुत सुंदर दिव्य, उससे स्वर्ण लतिका लिपट रही है। तो कह रहे हैं वो क्या है भैया, तो हेम लता है, माने स्वर्ण की लता है, उसमें बड़े सुंदर फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। हवा जब बह रही है तो हवा के झोंके से बहुत वो लहलहा रही है, महमा रही है। साका चनाद्रि द्वितयं दधाति, और वह जो कंचन की लता है वो सुंदर सा कांचनाद्रि द्वितयं दधाति, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो वो हेम पर्वत है, लगता है मानो स्वर्णवल्ली में स्वर्ण अद्रि माने स्वर्ण पर्वत का दर्शन हो रहा है। तो वो स्वर्णवल्ली क्या है, तो प्रीतम रूप मानो श्याम तमाल है, और राधा रानी रूप मानो स्वर्ण की लतिका उनसे बलित होकर के दिव्य शोभा का विस्तार कर रही हैं। जैसे वल्लियों में पत्र भी होते हैं, शंकुला भी, और सुंदर सुंदर फल लगे रहते हैं, ऐसे प्रिया जो कि कलेवर रूप वल्ली में दिव्य हृदय रूप सुंदर अद्रि जैसे उसमें फल भी दिख रहे हैं, और
तत्रापि दृष्टा बहवोर्धचंद्राः, और वहाँ उस पर्वत पे अनेक अर्धचंद्र का दर्शन हो रहा है। तत्रापि दृष्टा बहवोर्धचंद्रः, और उस दिव्य पर्वत पे अनेकों अर्धचंद्र रूप अंक दिख रहा है, जो बहुत, ये जो हेमवल्ली है वो पर्वत है, बड़ा दिव्य आकर्षक लग रहा है, सखियों के चित्त को चुरा रहा है। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जैसे के नख मने अंक लिखत उर चतिया, नख मने अंक लिखत उर चतिया, शंकर शिर शशि शंकर शिर शशि राधे 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 राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी जय श्री रसिक सुंदर सामरे की सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी जय श्री प्राण जीवन जरी जय श्री राधिका रस भरी 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 जय श्री। अर्थात ऐसी जो शोभा है, जो पल पल में आनंद वर्धन कर रही है, वो सखी जन अपलक नेत्रों से देख देख करके सिहा रही हैं, बलिहारी जा रही हैं, अपने को धन्य धन्य मान रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, ध्यायन् काचन कांचनी सुललिता संचारिणी पद्मिनी रसोल्लास प्रसवत् करोरमयितुं तामेव रात्रिं दिवं नीलः कश्चन चन्द्रमः सखी चतुः षष्ठैकलानां निधि श्रीवृन्दावन दिव्यकुञ्ज कुहरा ध्वान्तान्तरे ताम्यति ध्वान्तान्तरे ताम्यति ध्यायन् काचन काञ्चनीं सुललितां संचारिणी पद्मिनीं रसोल्लास प्रसवत् करो रमयितुं तामेव रात्रिं दिनं नीलः कश्चन चंद्रमः सखी चतुः षष्ठैः कलानां निधिः। कह रहे हैं कि हे सखी, एक सखी है वो दूसरी सखी से कह रही हैं, जैसे कहते हैं ना कि निरखी निरखी नैनन किन फूल, नैनन को लाहो लीजिए, देखी देखी शोभा अंग अंग की। तो सखी एक दूसरी सखी से जो प्रत्यक्ष लीला दर्शन करती हैं, शोभा दर्शन करती हैं, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा है, उनकी शोभा है, उनका कौतुक दर्शन करती हैं तो बड़ा आनंद से हृदय भर जाता है। तो हृदय में आनंद समाता नहीं है,
उसी का परस्पर में गान करके महान आनंद लाभ करते हैं। ध्यायन कांचन कांचनी सुललिताम, कोई अनिर्वचनीय सोने के वर्ण जैसा सुंदर विचरणशील, माने जो गतिशील हैं, विहार परायण हैं, ऐसी सुंदर जो है संचारिणी पद्मिनी, कोई सुंदर कमलिनी है। और ध्यान ताम, उनका ध्यान करते करते, भाई कोई स्वर्ण वर्णा सुंदर गतिशीला पद्मिनी, वो पद्मिनी कौन है? राधा रानी है, प्रिया जो है, लेकिन उनका प्रत्यक्ष नाम नहीं लिया गया है। पद्मिनीम रसोल्लास प्रसवत करो रमयितुम तामेव रात्रि दिनम, और उनके रस का आस्वादन करने के लिए उनका सौंदर्य रोम रोम से मानो दिव्य गौर कांति झर रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। सुंदर उनकी चितवन की शोभा है, सुंदर अधरबिंब की शोभा है, सुंदर मुखमंडल की शोभा है। उसे रूप रस जो है वो मानो प्रस्रवित हो रहा, मानो उसे मानो रूप राशि झर रही है, बरस रही है। और वो जो रसोल्लास, जो उल्लसित, जो उनके मुखचंद्र से सुंदर रूप रश्मियाँ जो बरस रही हैं, तामेव रात्रि दिनम, और वो दिनों रात उनका आस्वादन कर रहे हैं। उनकी एक एक चेष्टा, एक एक रूप माधुरी, एक एक अंग अंग की माधुरी को रात, तामेव रात्रि दिवम, दिन से रात और रात से युक्त उनका वो आस्वादन कर रहे हैं। नील काचन चंद्र महासखी, आस्वादन करने वाला कौन है? तो कह रही हैं कि सखी वो जो उनके अंग अंग से जो आभा निश्रित हो रही है, कभी उनके दंतावली की आभा, कभी मुस्कान की आभा, कभी मुखचंद्र की माधुरी की आभा, कभी किसावली की आभा, ये मने बरसत छवि बरसासी माई, चातक लाल न पीवत भाई। अंग अंग से जो रूप माधुरी बरस रही है, वो विस्तृत चरणों की माधुरी अलग, नीलांबर की माधुरी अलग, वेणी की माधुरी अलग है, सुंदर भुजदंड है उनकी माधुरी अलग। ये मने विस्तार रूप से, पुष्कल रूप से ये बरस रही हैं। और नील काचन चंद्रमा, कोई अनिर्वचनीय सौंदर्य से संपन्न कोई नील चंद्रमा है, अर्थात प्यारे श्याम सुंदर हैं। सखी चतुष्षष्टि कला नाम निधि, जो 64 कलाओं से युक्त, माने 64 प्रकार के जो दिव्याति दिव्य नायकोचित गुण होते हैं, उन कलाओं से वो जो नायक श्याम वर्ण का है वो उससे भरा हुआ है। और चतुष्षष्टि 64 कलाओं से नहीं, 64 कला नाम निधि, ऐसा मानो 64 जो कलाएं हैं उनका तो वो मानो खान स्वरूप है, सागर स्वरूप है। वो गौर जो रसिक नायक है, अनिर्वचनीय सौंदर्य से संपन्न है। श्री वृंदावन दिव्य कुंज कुहर ध्वांतांतरे संपति ताम्यति, ध्वांतांतरे ताम्यति। और वो जो प्रवीण नायक है, वो श्रीधाम वृंदावन की दिव्य जो मधुराति मधुर सुंदर सुंदर जो कुंज है, और कुंजों के अभ्यंतर विराजमान वो प्यारे जो श्याम सुंदर नामक जो नायक हैं, वो दिव्य कुंज के अंतर्गत व रूप राशि वाली जो अनिर्वचनीय गौरांगी नायिका हैं, उनके संग वो ताम्यति, माने सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। कुंज बिहारी कुंज बिहारिणे, कुंज बिहार बिहारे री, कुंज बिहारी कुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहारे री।
रंगद रसद रहसि वसुधादिक रमत सुरुचि अनुसारे रे रसद रहसि वसुधादिक रमत सुरुचि अनुसारे रे अमृत कुंज को अमृत ले ले अमृत कुंज को अमृत ले हाँ पी प्राण प्रति पारे रे पी प्राण प्रति पारे रे। तो श्री वृंदावन दिव्य कुंज कुहर, दिव्य जो वृंदावन की कुंजें हैं उसके अंदर ऐसे कुंज रूप गुफा में, माने कुंज के अभ्यंतर वो जो नील मणि नामक जो नायक है ध्वांतांतरे ताम्यति, उस दिव्य कुंज के अंदर बहुत सुंदर रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तदेतत् श्री वृंदावनमति महानंद रसस् संपदामेक कंदम निरतिशय कंदर्प विभवम। तदेतत् श्री वृंदावनमति महानंद रससं पदामेकं कंदम निरतिशय कंदर्प विभवम। महामाद्य राधा मुरलीधर नाना विहरणैः मनोहारि प्रेम्णा भज परम भावे न सुसखे। मनोहारि प्रेम्णा भज परम भावे न सुसखे। कह रहे हैं कि तदेतत् श्री वृंदावनम अति महानंद रस संपदा मेकम कंदम निरतिशय कंदर्प विभवम। कि भैया हे सखे हे मित्रवर, महानंद रस संपदा मेकम मने महा आनंद प्रदान करने वाला ऐसा वैभव, ऐसी संपदा कि कंद निरतिशय कंदर्प विभवम, एकमात्र उसके मूल स्वरूप और निरतिशय कंदर्प विभवम जो निरंतर अनंग संपदा से मंडित है, युक्त है। तथा तदेतत् श्री वृंदावनमति महामाद्यत राधा मुरलीधर नाना विहरणैः, और महामत वो जो राधा और मुरलीधर, राधा रानी और श्री बंशीधर, बंशी मोहन प्यारे श्याम सुंदर जो हैं वे नाना विहरणे नाना प्रकार की विहार कर रहे हैं, विलास विलस रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा जो मनोहारि प्रेमणा, ऐसा जो मन को हरण करने वाला दिव्य जो वृंदावन है, जहाँ ऐसी जुगल जोड़ी निरंतर विविध वीथियों में, कुंजों में, मंडल पर, बाग में, बगीचियों में स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा कर रही है। तो ऐसी मनोहारी जोड़ी श्यामा श्याम की और मनोहर श्रीधाम वृंदावन, तदेतत् श्री वृंदावनम, ऐसे जो शोभा से संपन्न वृंदावन धाम है, प्रेमणा भज परम भावे न सुसके। हे भैया, ऐसे वृंदावन का प्रेम पूर्वक या बड़े हृदय के भावों से प्रीति पूर्वक इनका भजन किया करो, या श्रीधाम वृंदावन का सेवन किया करो, या श्रीधाम वृंदावन की गोद में ऐसे जो
श्यामा श्याम रमण कर रहे हैं, विविध क्रीड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने श्यामा श्याम को इतनी सुविधा देनी है, बड़ा उनको सुंदर सुंदर महल, कुंज, निकुंज, शैया जो सुखपूर्वक प्रदान किए हैं, ऐसे उदार वृंदावन का प्रेमणा भज, इनका प्रेम पूर्वक इनकी सेवा किया करो, इनका दुलार किया करो। वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री। किमिदं मलीकुलैर्मनोज्ञमम्भोरुह मलकावलीमण्डितं मुखं किम् इति विलसति संशयः सखानां त्विह यदा सरसी प्रियेऽवतीर्णा। किमिदम् अलिकुलैर्मनोज्ञमम्भोरुहम् अलकावलीमण्डितं मुखं किम् इति विलसति संशयः सखानां तु मिह यदा सरसी प्रियेऽवतीर्णा। प्रियेऽवतीर्णा कह रहे हैं कि हे प्रिय, यदा सरसी कि हे प्रिय, हे राधे, तुम इस सरोवर में, बड़ा सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में प्रिया जो कमल लेने के लिए उतर गई हैं, तो जब उतरेंगे तो लता जो लहंगा है वो तो भीज ही जाता है ना, कटी प्रदेश तक चली गई हैं। तो कह रहे किमिद मलीकुलैर मनोज्ञ मम्भोरुह मलकावली मंडितम मुखम किम। तो जब प्रिया जो उसमें उतर जाती हैं और थोड़े गहरे में उतर जाती हैं, तो देखो यहाँ तक उतर गई, यहाँ तक माने कंधे तक, कंधा तक प्रिया जो का जो कलेवर वो जल में डूब गया। भाई सरोवर में कौतुक करने के लिए उतर जाते हैं, तो चरण भी, कटी प्रदेश भी, हृदय भी कंधे तक जल में, और चारों तरफ बड़ा सुंदर कमल खिला हुआ है, उसी बीच में जाकर के वो खड़ी हो जाती हैं। तो उस समय ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जी को उतरने पर बस जो मुख है वो मुख बड़ा सुंदर कमल जैसा दिख रहा है, ऐसा लगता है मानो कमल, स्वर्ण कमल खिला हुआ। तो कह रही हैं कि किमिद मलिकुलैर मनोज्ञ मम्भोरुह, कि हे प्रिया जो आपका जो मुख कमल है ऐसा लगता है कि स्वर्ण खिला हुआ है, माने स्वर्ण कमल खिला हुआ है, और आपकी जो घुंघराली श्यामल वर्ण की अलकावली हैं वे तो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो कि मधुप श्रेणियाँ हैं, माने भौरे उस स्वर्ण कमल की पराग को पान कर रहे हैं, ऐसी आपकी केशों की शोभा हो रही है। अलकावली मंडितम मुखम किम। तो सखियों को ये संशय हो गया है कि ये प्रियाजू का मुख नहीं है, ये तो कोई कमल खिला हुआ है, और अलकावली ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो वो भंवरों की श्रेणियां हैं, माने लाखों लाखों मानो भंवरे मानो टूट टूट करके। जैसे कई बार देखते हैं ना कि जो मधु का छाता होता है ना, उस पर हजारों लाखों उस पर जा कर के मधुमक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो छाता दिखता ही नहीं है, लगता है केवल मधुमक्खी मधुमक्खी है। ऐसी प्रियाजू की जो केशावली है इतनी सुंदर घुंघरारी हैं, सुगंधी से युक्त हैं, कोमल कोमल हैं, और मुख जैसे मान लो कनपटी है और ललाट मस्तक है वो आच्छादित है, और ललाट पटल, कपोल, नासिका, मुख, चिबुक ये सब दिख रहा है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि कमल की पराग को पान करने वाले मधुपों ने उसको ढक लिया है। तो सखियों को ऐसा भ्रम हो गया है, तो कह रही हैं कि लाल जी कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप जब महा आनंद की संपत्ति स्वरूपा जब आप इस सरोवर में उतर गई हो, तो सखियों का आपका मुख देख करके उनको संशय हो जाता है कि ये कमल है कि ये प्रियाजू का मुख है, ये भौरे हैं कि प्रियाजू की केशावली है। तो कहती नहीं नहीं, ये कमल ही है, और ये श्यामल जो भ्रमर श्रेणियाँ हैं कि पराग को पान कर रही हैं।
इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि प्रिया जो कि माधुरी को देख के सखी भी अचंभे में पड़ जाती हैं। माने कमल और मुख में ऐसा तादात्म्य हो जाता है कि उनको पहचान पाना सखियों को भी कठिन पड़ जाता है। नव जो छवि भवति किशोरी निरखत नयन सिरात बलि बलि सुखद मुखार बिंद की गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात मानहु कनक कंज मकरंद पीवत अलिन अघात दुख मोचन लोचन रचनारे फूले जनु जलजात। ऐसी सुंदर शोभा देख के सखी आश्चर्य में पड़ गई हैं, वो निर्णय नहीं कर पा रही हैं। मैंने यही प्रिया प्रीतम की रूप माधुर्य लीला है कि वे अचंभे में रहती हैं, आश्चर्य में पड़ी रहती हैं। नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बन माहे सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत दृगना अघाए। सखी जन देख देख करके अघा नहीं रही हैं। एतद किम विदुमंडलम विलसितम नांके कलंके न किम वृंदारण्य विलासिनी सुबदनम किं वा सुबिंबाधरम स्यादेवं सखि किंतु मुष्य दिशदिग व्यापी प्रभामंडलम स्वाभाव्यात कथम मित्त कुर्वत कथां यत्रेति राधालयः यत्रेति राधालयः। एतद् किं विधुमंडलं विलसितं नाके कलंके न किम। कह रही हैं एतद् किं विधुमंडलम, प्रिया जो का जो मुखचंद्र है ना उसको देख करके और कह रही हैं कि जो सामने ये जो हमें उज्ज्वल वर्ण का दिख रहा है ये चंद्रमंडल है क्या? माने चंद्रमाओं का मंडल है क्या? माने चंद्रमा समूह मानो एक ही समय उदय हुए हैं। इसमें क्या है कि उनको शंका भी हो रही है, माने वो एकदम सुनिश्चित नहीं है, वो दुविधा में पड़ी हुई हैं। ये तद किम विधुमंडलम विलसितम नांके कलंकी न किम। तो कह रही हैं कि ठीक है, चलो मान लिया कि ये चंद्रदेव हैं, चंद्रमंडल उदय हुआ है, लेकिन चंद्रमा में तो सुनते कलंक होता है ना, उसमें श्याम श्याम जो ऐसा लगता है कोई मृग जैसे अंक रहता है उसमें, लेकिन इस चंद्रमा में तो कोई कलंक दिख नहीं रहा है, तो हम फिर इसको चंद्रमा कैसे कहें? तो कह रही हैं विलसितम न अंके कलंकी न किम, इसमें कोई कलंक नहीं दिख रहा है, कोई धब्बा नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे माने कि चंद्रमा है? फिर कह रही है वृंदारण्य विलासिनी सुबदनम किं वा सुबिंबाधरम। फिर कह रही नहीं नहीं, ये जो राधा रानी है ना, जो वृंदावन में विहार करती रहती हैं, उनका ये बन है, उनका तन रूप बन है। फिर उनको शंका हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि बन है तो फिर सुबदनम किं वा सुबिंबाधरम, चलो मान लिया कि उनका तन रूप बन है, तो जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या है? अरुण वर्ण का दिख रहा है। तो कह रहे हैं ये तो बिंबाधर जैसा लगता है, बिंबाधर है, उनके जो अधर पल्लव हैं। स्यादेवं सखि किंत्वमुष्य दश दिग व्यापी प्रभामंडलम। और कह रही हैं कि जो ये दसों दिशाओं में जो हे सखी, जो दसों दिशाओं में जो उज्ज्वल प्रभा व्याप्त हो रही है, जो उज्ज्वल प्रभा व्याप्त हो रही है, कांति जो बगरित हो रही है, और ये जो देखो प्रिया जी का मुखमंडल है ना, तो दसों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ईशान कोण में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में तो
तो इसमें कथोपकथन है, एक सखी कह रही है, दूसरियों को पुष्ट करती हैं। तो झट वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार पूछने पे कहते हैं कि हाँ हाँ जो तुम कह रही हो ना, शायद एवं हाँ ऐसा हो सकता है सखी, किंतु अमुष्य 10 दिगम व्यापी प्रभामंडलम स्वाभ्याव्यात कथमित्य कुर्बत राधाम तत्रीति राधालयः कथाम तत्रीति राधालयः। कि ये तो नई बात नहीं है, उनकी प्रकृति ऐसी है कि उनके अंग अंग की आवाज़ छिटकती है ना, तो किसी एक दिशा को प्रकाशित नहीं करती है। उनके अंग अंग की प्रकृति ऐसी, उनकी दिव्य अंग अंग की आभा है कि 10 दिशाओं को आनंद से भर देती है, सुख से भर देती है। और इस प्रकार जो सखी हैं अपने में वार्तालाप करती हुई, अपने में बातचीत करती हुई, जैसे कहते कथो प्रश्न उत्तर, उत्तर और प्रश्न, इस प्रकार वार्तालाप करती हुई कथमित्य कुर्बत कथाम यत्रेति राधालयः, इस प्रकार वृंदावन में सखियाँ इस प्रकार वार्तालाप के रस में पगी हुई आनंद लूट रही हैं। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। सखी वृंदावन सरसी त्वया कंठम निमग्नयां ह्यः संसेति हरिस्तिवीक्ष्य मुखं किंविदं महद्वस्तु। सखी वृंदावन सरसी त्वया कंठम निमग्नायां ह्यः संसेत हरिस्तिवीक्ष्य मुखम किंविदं महद्वस्तु। कह रहे हे सखी, वृंदावन सरसी त्वया आकंठ निमग्नायाम, के जब तुम श्रीधाम वृंदावन की सरोवर में आकंठ निमग्न हो गई थी, मैं डूब गई थी कंठ तक, यहाँ तक तुम्हारा जल में डूबा हुआ था, उस समय यह संसेत हरिस्ते वीक्ष, उस तुम्हारे मुखमंडल को देख करके प्यारे श्याम सुंदर को शंका हो गई थी। ऐसी जब तुम्हारे संग ही रहते हैं, तुम्हारी प्रकृति जानते हैं, तुम्हारे मुख की छवि उनके हृदय में आँखों में समाई रहती है, फिर भी वीक्ष मुखम किन विदम महद वस्तु, किन विदम महद वस्तु। तो बताओ, हमें समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे मुख को देखकर जब दिन रात तुम्हारे मुख देखते रहते हैं, तो ऐसी तुम्हारे मुख से कौन सी बड़ी वस्तु है, ऐसा और किसका मुख है जिसमें उनका चित्त डूब गया था और तुम्हें पहचानने में थोड़ी उनको शंका हो रही थी। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा कोई दूसरा मुखमंडल है जो कि आपके मुखमंडल को नहीं पहचान रहे थे। ऐसी क्या है ना, वो एक दूसरे जैसे परिहास समझते, परिहास, हास परिहास, ऐसी सहचरी बिंद परिहास भी करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा राधा